सैनफराइज्ड वर्सेस नॉन सैनफराइज्ड कॉटन, फ़र्क क्या है? देखिए, कॉटन कपड़ा चूज़ करते वक्त हम अक्सर सिर्फ उसका फील, कलर या प्रिंट देखते हैं। नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन एक चीज़ जो बाद में एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करती है वो है सैनफराइज्ड है या नहीं। अब ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। कॉटन क्या है? एक नेचुरल फाइबर है और नेचुरली ये वॉश के बाद थोड़ा सा श्रिंक होता ही है। ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है, ये कोई फ्लॉ नहीं है। अब यहीं पर आता है सैनफराइजिंग। सैनफराइज्ड कॉटन में फैब्रिक को मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही एक कंट्रोल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें उसका पोटेंशियल श्रिंकेज पहले ही रिड्यूस कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा बिल्कुल श्रिंक करेगा ही नहीं, लेकिन इट मीन्स कि जो मेजर श्रिंकेज होता है ना, वो ऑलरेडी कंट्रोल हो चुका होता है। इसलिए जब आप सैनफराइज्ड कॉटन पहनते हो तो वॉश के बाद साइज ज़्यादा चेंज नहीं होता है, फिटिंग भी रिलेटिवली स्टेबल रहती है और कपड़ा जो है वो प्रिडिक्टेबल बिहेव करता है। अब बात करते हैं नॉन सैनफराइज्ड कॉटन की। ये अनट्रीटेड होता है, मतलब फैब्रिक अपने नेचुरल स्टेट में होता है। इसमें पहली वॉश के बाद नोटिसेबल श्रिंकेज आ सकता है, कभी लेंथ या कभी विड्थ में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, वो कम हो जाती है। और ये सब नॉर्मल है, जैसे मैंने पहले कहा, ये डिफेक्ट नहीं है। ये बस फैब्रिक का नेचुरल रिएक्शन है जब वो पानी के साथ या हीट के साथ कांटेक्ट में आता है। अब आपके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप रेडीमेड कुर्ता या सूट ले रहे हो जहां फिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सैनफराइज्ड कॉटन ज़्यादा सेफ चॉइस होता है, क्योंकि जो साइज आप लेते हो वो मोस्टली मेंटेन रहता है। ऐसे में नॉन सैनफराइज्ड कॉटन में कपड़ा पहले वॉश के बाद सेटल होता है, तो फिटिंग थोड़ी चेंज हो सकती है। इसलिए कभी कभी लोग इसमें थोड़ा मार्जिन रखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि सैनफराइज्ड का मतलब डजंट ऑटोमेटिकली मीन दैट इट इज़ अ बेटर क्वालिटी, और नॉन सैनफराइज्ड का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। देखिए, अगर आपको कन्वीनियंस और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए तो सैनफराइज्ड कॉटन ईजी रहेगा। अगर आप फैब्रिक के नेचुरल बिहेवियर के साथ कंफर्टेबल हो तो नॉन सैनफराइज्ड भी बिल्कुल ठीक है। चॉइस ये नहीं है कि कौन सा सही है, चॉइस ये है कि आप किस तरह का एक्सपीरियंस प्रेफर करते हो।